गांधी जी का चश्मा इसके अंदर सीढ़ी दिखाया गया। सो हैरान हो गया और गांधी जी ने कहा शराब पीने वाला है। माय चैनल हम लोग आ चुके हैं बाबू टावर। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना इसका माहौल बहुत मस्त है। ठंडा के दिन में हम लोग आए हुए हैं और चारों तरफ हरियाली है और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। आइए अंदर इसको एक्सप्लोर करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा और आपको ध्यान सभी चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। और देखिए हम लोग ये टिकट ले लिए हैं। हम लोग 2 लोग के साथ आए हैं, एक मेरा दोस्त कैमरामैन रंजन कुमार और हम आप जानते ही होंगे हमको और उसको भी जानते होंगे। और अंदर दिखाएंगे आपको बिल्कुल सारा व्यू ऑफ बाबू टावर। आप देख ही सकते हैं गांधी जी का लाठी दिख रहा होगा आपको और गांधी जी का टावर भी आपको दिखेगा। चलिए मिलते हैं आपको अंदर की ओर। देखिए लगा हुआ है चारों तरफ और ये देखिए बाबू टावर बिल्कुल नज़दीक से। बस हम कुछ ही मिनट में अंदर घुसने वाले हैं। यही है कल्लू कुमार, जानते हैं इसको। हेलो दोस्तों। अच्छा 5 फ्लोर पे जा रहे हैं और ये देखिए गेट लग चुका है, ठीक है। लिफ्ट बाबू टावर पे जा रहे हैं। देख लीजिए बिल्कुल क्या मौसम है, शानदार लग रहा है बिल्कुल। ये गजब। 50 रुपये 1 पर्सन का टिकट लगता है जो पूरा वसूल है। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था और यहीं पे जो यहाँ के इनके सदस्य हैं यहीं पे बैठे हुए हैं सब लोग। गांधी जी का बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का दिखाया गया है कि गांधी जी क्या क्या करते थे और कैसे इन्होंने अपना आज़ादी का दिन लड़ा था। डिस्प्ले है और एक गांधी जी का टोटली दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे गांधी जी का विवाह भी हो जा रहा है कस्तूरबा गांधी के साथ, मैरिज टू कस्तूरबा गांधी। गांधी जी लंदन जा रहे थे माता जी को पैर लग करके, ये सब देखिए दिखाया गया है। गांधी जी फर्स्ट क्लास में जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने यही टीटी ने बस की बात की और गांधी जी को धक्का मार करके निकाल दिया था टिकट संग्रहालय। देखिए गांधी जी का ये पूरा गांधी जी के बारे में बताया हुआ है। गांधी जी द लॉयर, इतने लोग लॉयर थे। हम लोग सुन से लग रहा है यहाँ से। लेवल 5 चंपारण सत्याग्रह दीर्घा। नहीं 150 40 अपने राजनीतिक यात्रा करनी पड़ी। इस प्रकार की यात्रा भरी यात्राओं से गांधी जी भारत को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से समझ पाए। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं
एकदम सबसे टॉप 5th फ्लोर आप देख सकते हैं। यहाँ पे गांधी जी के बारे में सब चीज़ बताया हुआ है। घूमते 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 नीचे जाइएगा, बिल्कुल सबसे घूमते घूमते नीचे चल जाइएगा। उसके अंदर 3D दिखाया गया है शो दिखा रहे हैं। 1915 में अपने राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर ये घूमते घूमते जा सकते हैं नीचे। और सब इसके बारे में चंपारण सत्याग्रह और ये हमारा बिहार कैसा था ये दिखाया गया है। हमारा बिहार पहले छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। जो झारखंड राज्य सब एक थे, अब अलग अलग कर दिया गया है। पहले तो बिहार का ऐसा था। पिछला नहीं विरासत में मिली इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों पर कई अत्याचार करते थे। वे रैयतों की सबसे अच्छी जमीन पर जबरन अपना अधिकार जमाते थे। अनेक प्रकार के करों से गांधी जी के सहयोगी फंसा दिया जाता है लोग अब हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे और कई और तो कमेंट में बता दीजिएगा। ये है हजारीमल धर्मशाला। हजारीमल धर्मशाला में ये लोग ये सब यहाँ पे ही बताया जाता है कि हमारे गांधी जी के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। ये दिखाते हैं या जहाँ गांधी कैप लगाकर चंपारण सत्याग्रह किए थे। निवासी प्रसाद वर्मा, श्रीधरनीधर गोबर प्रसाद, किशोर प्रसाद, गणेश शंकर विद्यार्थी। तिरहुल में नील की खेती का चित्र। हजारीमल धर्मशाला रहती है जहाँ गांधी जी ने कैंप लगाकर चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ये हो गया। ये सभी जगह प्रोजेक्टर लगा हुआ है, डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ सब जगह पे। देखिए यहाँ पर नील की खेती के बारे में बताया गया है कि कैसे अंग्रेज लोग किसानों पर जुल्म उठाते थे और नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने से खेत बंजर हो जाता था। यही सब यहाँ पे बताया हुआ है। ये किसान लोग कितने मेहनत कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ लोग जुल्म उठा रहे हैं किसान के लोगों पे। बारे में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे दिखाया क्या है, करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी ने 1940 में। तभी से हमारे भारत स्वतंत्र की ओर अक्सर हुआ था। कि हमारे गांधी जी कितना संघर्ष किए हैं अपने जीवन में, यही यहाँ बताया गया है। भारत को आज़ाद करने में कितना संघर्ष किए हैं। सत्याग्रह और चरखी के महत्व को दोहराया और की बैठक में दिया गया था। ये पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान का मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना।
भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, बिगेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ, 8 अगस्त मंथ, डू और डाई, करो या मरो। ये बहुत शानदार बनाया गया है। देख रहे हैं कितना शानदार बनाया गया हुआ है। इसका जीवनी के बारे में बताया गया है कि हमारा कैसे भारत देश आज़ाद हुआ था और किन किनों ने अपना बलिदान दिया, सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कृपया आप लोग नहीं आए हैं तो आप ज़रूर आइए घूमने के लिए और गांधी जी के बारे में जानिए और देश के बारे में जानिए, कैसे कैसे देश आज़ाद हुआ था, सभी लोगों के बारे में जानिए। और इसकी 3D शो लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मौलाना आज़ाद की इसमें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया हुआ है। चारों तरफ शो चल रहा है इसमें। नामक एक महिला रेजिमेंट इतना कुछ बताने के लिए है, इसमें लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ज़्यादा इतना तो कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और वीडियो में बने रहिए। अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, आपको देख सकते हैं बहुत कुछ बिल्कुल शानदार बनाया गया है बापू टावर। नंबर वाले खुद यार अमन ये देखिए नोट पे देखिए यहाँ पे शो दिखाया जाएगा। यहाँ पे 3D शो दिखाया जाएगा, बिल्कुल चारों तरफ घुमा कर। गांधी जी और बिहार। बिहार भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक गौरवशाली भूमि है। इसी भूमि पर कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने दुनिया को प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। ये कौटिल्य और सम्राट अशोक की भूमि है। ये आर्यभट्ट और शेर शाह सूरी की भूमि है।
इसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह जैसे परम वीर जन्मे और यहीं पर राष्ट्र कवि दिनकर और साहित्यकार रेणु जैसे विद्वानों ने अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित किया है। गंगा की धाराओं से सिंचित बिहार की भूमि ने आदिकाल से ही भारत की शान को बढ़ाया। पर जिस बिहार ने सदियों तक नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान और मेधा से पूरे विश्व को राह दिखाई थी, वो 20वीं सदी के आगमन तक खुद अंग्रेजों के अन्याय और दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया था। बिहार के चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। चंपारण की उपजाऊ भूमि अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नींद उगाने को लाचार थी और धीमे धीमे बंजर हो रही थी। गोरी सरकार द्वारा लगाए गए लगान और अनेक प्रकार के करों के बोझ तले लाखों किसान बर्बाद थे। और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। पंडित राजकुमार शुक्ल के बारंबार आग्रह पर चंपारण आए गांधी जी को उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार से उनकी ये भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाएगी। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीलहे किसानों ने सत्य दिखा। भारत भूमि पर यह पहली बार था जब अन्याय और बर्बरता का जवाब सत्य और अहिंसा से दिया गया। उनके नेतृत्व और सिद्धांत से प्रेरित होकर बिहार के सर्वश्री आंदोलन की शोध पड़े। सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह आंदोलन एक नूतन प्रयोग बनकर उठा, जिसने भारतवासियों को अन्याय से लड़ने का एक प्रभावशाली शस्त्र दिया। चंपारण सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों सेनानियों के बलिदान और गांधी जी के नेतृत्व में हुए कई अहिंसक आंदोलनों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। उनके विचारों ने न केवल देश को आजादी की राह दिखाई, बल्कि देश के सामाजिक व आर्थिक पुनरुत्थान का मूलाधार भी बने। गांधी जी और उनके चिरंतन विचार आज भी बिहार के सामाजिक ताने बाने एवं शासन की धुरी है। सन 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार के दूरदर्शी एवं युग परिवर्तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी की स्मृति, उनकी विरासत, शिक्षा और ध्येय को जन जन तक पहुंचाया गया और शैक्षणिक एवं सरकारी नीतियों में गांधी दर्शन को प्रमुखता दी गई। पूर्ण नशाबंदी, जल जीवन हरियाली, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरियों एवं स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आदि गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति बिहार के समर्पण के कारण ही संभव हो सके। गांधी जी ने कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। और एक बात और गांधी जी ने कहा, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाए। गांव में पी करके आता था, अपनी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में गंवा देता था, घर में लौटता था, पत्नी से झगड़ा करता था। अब नहीं पीते हैं, घर लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर आते हैं और अपनी पत्नी को भोजन बनाने में भी मदद करते हैं। क्या माहौल, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में पूरे राज्य में उनसे जुड़ी यादों को संजोए रखने का बहुमूल्य कार्य भी किया गया। भीतरी हरवा आश्रम एवं बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार, गांधी मैदान पटना में गांधी जी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा, बापू सभागार पटना, बापू परीक्षा परिसर,
मोतिहारी और बेतिया बापू सभागारों का निर्माण आदि कई कार्य हुए। बापू टावर के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का निर्देश था कि इसे बापू के आदर्शों की ही तरह ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अपनी 3 आयताकार एवं 5 रैंप दीर्घाओं के साथ ये अभूतपूर्व बापू टावर आपका स्वागत करता है। ये आपको गांधी जी के जीवन की ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो आपके मन में बापू की एक अमिट छाप छोड़ देगा। लोगों ने तय किया कि हम सब लोग गांधी जी के विचारों को लोगों तक अवगत कराएंगे। 10 से 15% की नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों के मन में अगर गांधी जी के विचारों का आकर्षण पैदा हो गया और उसके प्रति उनके मन में समर्पण का भाव पैदा होगा, वो ये समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। मासूम चेहरे के साथ मुस्कुराते चेहरे आजादी के प्रांतों पर झूम रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आजाद भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की शपथ ली। जरा जहाँ 5 लाख लोगों के सामने नई हुकूमत और 31 लोगों की सलाह के साथ प्रधानमंत्री ने उधर बिहार में आजादी की खुशियों ने एक अभूतपूर्व समारोह सबसे और ये सुबह ये 1947 को कलकत्ता से दिल्ली पहुंचे, जहाँ बंटवारे से विस्थापित लोग अपने में एक दूसरे की खून के प्यासे थे। आदिवासी कुछ शब्दों भारत की मगर काफी हद तक आज रात के समय जब दुनिया सो रही है, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की खुशी जाग रहा है। एग्जिट इधर से अब लिफ्ट जाता है। और लिफ्ट से आगे पहुँच गए नहीं। देखिए हम लोग बापू टावर से बाहर निकल चुके हैं और बाहर का व्यू लेंगे। बहुत शानदार लग रहा है। ये देखिए गांधी जी का चश्मा यहाँ पे बनाया हुआ है। क्या शानदार लगता है जब लाइट जलने के बाद। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।